ये बात है 1907 की, जब अमेरिकन मिशनरी ई स्टैनली जोन्स इंडिया आ रहे थे। जब वो फ्लाइट के ऊपर बैठने वाले थे तो उन्हें ये आवाज़ आई परमेश्वर की तरफ से कि जहाज में मत बैठना, और उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और वो जहाज पर नहीं चढ़े। और जब उन्हें रिपोर्ट मिली तो उन्हें पता चला कि वो जो जहाज था जिसके ऊपर वो जाने वाले थे, वो जहाज एक्चुअली में क्रैश हो गया और जितने भी जहाज में लोग थे उनमें से कोई भी नहीं बचा। और जब फाइनली ई स्टैनली जोन्स इंडिया आए और इंडिया के पास्टर से मिले और उन्हें ये बात बताई, तो वो लोग उससे कहने लगे कि क्या परमेश्वर को सिर्फ तुम्हारी ही जान की फिक्र थी? क्या परमेश्वर ने सिर्फ तुम्हारे ही साथ बात करी? क्या बाकी लोगों के साथ परमेश्वर ने बात नहीं करी? तो ई स्टैनली जोन्स ने ये जवाब दिया कि हो सकता है कि परमेश्वर ने जो बाकी जहाज में लोग थे उनके साथ भी बात करी हो। अब क्योंकि वो लोग आत्मा में खुदा के साथ कनेक्टेड नहीं थे, तो वो उसकी आवाज़ को या तो सुन नहीं पाए या पहचान नहीं पाए, जिसके कारण वो उस जहाज से नहीं उतरे। उन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं माना। लेकिन क्योंकि मैं खुदा के साथ कनेक्टेड था और मैंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और मैंने ओबे किया, मैं उसके वचनों की आज्ञाकारी करी, जिसके कारण शायद मेरे साथ वो काम नहीं हुआ और मैं बचा लिया गया। तो पिछले कुछ दिनों से हम सीखते आ रहे हैं वचनों की आज्ञाकारी के बारे में, वचनों की नाफरमानी के रिजल्ट के बारे में भी। तो आज यही हमारा टॉपिक होने वाला है कि जब हम वचनों की नाफरमानी करते हैं तो इसका कितना बड़ा नतीजा, खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। और आज का हमारा जो टॉपिक या टाइटल रहने वाला है वो है डिसओबीडिएंट आराधक या वर्शिपर। डिसओबीडिएंट वर्शिपर, वचनों की नाफरमानी करने वाला आराधक या सेवक। हम सीखने वाले हैं शमूएल की किताब से शाऊल की जिंदगी के बारे में। अब शाऊल राजा इजराइलियों का पहला बादशाह था। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जब इजराइलियों को मिस्र देश से बाहर निकाला तो सबसे पहले मूसा ने इन लोगों की अगुवाई करी। मूसा ने लीड कर रहा था। मूसा की डेथ के बाद योशुआ ने इजराइलियों को लीड करना शुरू किया। योशुआ की डेथ के बाद जब न्यायों की किताब में हम पढ़ते हैं तो फिर बहुत सारे न्यायी आए। न्यायियों ने इजराइलियों को लीड किया, लेकिन वो लगातार गुनाह का सर्कल, आज़ादी का सर्कल ऐसे चलता रहा। जब न्यायों की किताब खत्म होती है तो फिर किताब शुरू होती है शमूएल की। और शमूएल की किताब में हमें यही देखने को मिलता है कि फिर खुदा ने शमूएल को चुना, जो कि न्याय भी था और इजराइलियों के ऊपर उनका एक आत्मिक लीडर भी था। अब ये लोग शमूएल के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें भी एक बादशाह, एक राजा की जरूरत है। जैसे लोगों के पास राजा है, बादशाह है, हमें भी एक राजा चाहिए। तो फिर परमेश्वर शमूएल से बात करते हैं और शमूएल को कहते हैं कि ये आप सारी कहानी को जानते हैं, मैं वहां पर नहीं जाने वाला हूं। और वहां पर फिर सिलेक्शन होती है राजा शाऊल की, और शाऊल फिर इजराइलियों का पहला बादशाह बनता है। अब ये जो राजा शाऊल है, ये कहीं भी किसी भी तरह से ऐसा नहीं था कि उसमें बड़ी काबिलियत थी, बड़ी खूबियां थी कि जिसके कारण परमेश्वर ने उसे चुना। नहीं, वो परमेश्वर की बुलाहट थी, वो परमेश्वर का अनुग्रह था उसके ऊपर कि परमेश्वर ने उसे चुना और इजराइलियों का पहला बादशाह बनाया। नाउ जब ये शमूएल बादशाह बन चुका है तो फिर अब हम जब चैप्टर 15 में आते हैं तो अब युद्ध लगा हुआ है अमालेकियों के साथ। अमालेकी, ओके, इस वर्ड को याद रखना, मेरे साथ दोहरा सकते हैं आप ताकि आपको याद रहे। अमालेकी, ऑलराइट। तो अमालेकियों को याद रखना। अमालेकियों के साथ इजराइलियों का युद्ध है, लड़ाई है। अब शमूएल इस शाऊल को भेजने वाला है कि तू वहां इजराइलियों के साथ लड़, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम जीत पाकर आओगे। लेकिन शमूएल ने शाऊल को यह बात भी कही है कि परमेश्वर का ये हुक्म है, ये वचन है। चलिए हम इस वचन को पढ़ते हैं। अध्याय 15 वचन 3, पहला शमूएल चैप्टर 15 वर्स 3। पहला शमूएल अध्याय 15 वचन 3 को हम पढ़ेंगे। आप पढ़ सकते हैं, अपनी बाइबल को अपने साथ खोल लीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारे वचनों को हम पढ़ने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि आप खुद अपने वचनों को, अपने बाइबल को अपने साथ रखें ताकि आप आसानी से मेरे साथ फॉलो कर सकें। तो यहां पर परमेश्वर कहते हैं ऐसे, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता, बिना किसी दया से नष्ट कर दे। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पिता, क्या गाय, क्या बैल बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार दे। सो परमेश्वर की ये परमिशन है कि तुझे किसी को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि वहां पर बुराई, वहां पर गुनाह इतना बढ़ चुका था, वहां पर शैतान का हाथ इतना था कि परमेश्वर नहीं चाहता था कि उनकी जो जनरेशंस हैं वो कंटिन्यू रहे, क्योंकि वो बुराई के साथ उनका खून भर चुका था। इस कारण परमेश्वर चाहता है कि तो पूरा उन अमालेकियों को फिनिश करना है। अब होता क्या है, ये कमांड ये है कि किसी चीज को भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं, सब कुछ को जाकर खत्म करना है। अब शाऊल लड़ाई के लिए जब निकलता है अमालेकियों के साथ, तो वहां पर वो क्या करता है कि परमेश्वर ने जो क्लियर वचन दिए हैं
शमूएल के द्वारा शाऊल उसे पूरा नहीं करता है। जब हम आगे पढ़ते हैं, वचन 7 में लिखा है, तब शाऊल ने हवीला से लेकर शूर तक जो मिस्र के पूर्व में है अमालेकियों को मारा और उनके राजा अगाग को, अब जो राजा है उनका अमालेकियों का, उसका नाम है अगाग, उसको जीवित पकड़ा, उसे जिंदा पकड़ लिया। क्या परमेश्वर ने यह आज्ञा दी थी? बिल्कुल भी नहीं। तो इसने उसे जिंदा पकड़ लिया है और आगे लिखा है, और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। उसकी जो सारी सेना थी, जो प्रजा थी, उसे नष्ट कर डाला। वचन 9, परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था, उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश कर दिया। ऑलराइट, तो यहां पर इस वचन में एक बात मैं चाहता हूं कि आप फिर नोट करें, शाऊल और उसकी प्रजा ने, शाऊल और उसकी सेना ने, शाऊल और उसकी सेना ने जो चीजें अच्छी थी, जो चीजें भली थी, भली भेड़ बकरियां, उन सबको अपने साथ रख ले, लेकिन जो चीजें निकम्मी थी, किसी काम की नहीं थी, यूज नहीं कर सकते थे, उन्हें खत्म कर दिया, उन्हें अपने पास नहीं रखा, लेकिन जो अच्छी चीजें थी उन्हें अपने पास रख लिया। अब परमेश्वर का क्लियर वचन क्या था कि तुझे कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी अपने साथ नहीं लेकर आना है, कुछ भी जिंदा नहीं रखना है, जो कुछ भी है सब कुछ, वो चाहे चीजें अच्छी हैं, वो चाहे बुरी हैं। ये जो अमालेकियों का एरिया है वो बुराई के साथ भरा हुआ है, हर चीज में बुराई है, हर चीज में गुनाह है। इस कारण तो किसी चीज को मत छोड़ना, वो एक ऐसी इन्फेक्शन है कि उसमें से तो कुछ भी जिंदा छोड़ देगा तो वो चीज पूरी दुनिया में फिर से फैल जाएगी, पूरे इलाके में फैल जाएगी। तो इस कारण तुझे वो जड़ को, पूरी इन्फेक्शन को, पूरे वायरस को तुझे खत्म करना है। वायरस तुझे अगर अच्छा लगे फिर भी उसे नहीं छोड़ना, उसे खत्म करना पूरी तरह से। लेकिन शाऊल क्या कर रहा है? कुछ चीजों को छोड़ रहा है और अपने साथ लेकर आ गया। अच्छी भेड़ बकरियां, अच्छे अच्छे गायें, बैल, पशु, मेमने और जो कुछ वचन में लिखा कि अच्छा था, उसके ऊपर शाऊल ने और उसकी प्रजा ने कोई नुकसान नहीं किया, उनके ऊपर कोमलता करी और जो चीजें निकम्मी थी, किसी काम की नहीं थी, उनका नाश कर दिया। क्या परमेश्वर की आवाज ये थी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब ये काम जब शाऊल ने यहां पर किया तो क्या परमेश्वर उसे नहीं देख रहा था? बिल्कुल परमेश्वर उसे देख रहा था। परमेश्वर की नजरें शाऊल के ऊपर थी, परमेश्वर ने उसे देख लिया था। जब परमेश्वर ने उसे ये सब करते हुए देखा तो फिर परमेश्वर दर्शन देते हैं शमूएल नबी को। शमूएल के पास परमेश्वर जाते हैं और उसे कहते हैं कि शाऊल ने ये काम किया है। शमूएल को सब कुछ पता चल चुका है कि शाऊल क्या करके आया है। शाऊल को ऑलरेडी कमांड दी गई थी कि ये काम नहीं करना, लेकिन शाऊल ने उल्टा काम किया है। नाउ परमेश्वर जब शमूएल से बातें कर रहे हैं तो वो क्या कहते हैं? वचन 10-11 में पढ़ेंगे, तब यहोवा का ये वचन शमूएल के पास पहुंचा। तब परमेश्वर अब शमूएल से बात कर रहे हैं। वचन 11, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं, राजा बनाकर अब मैं शाऊल को पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया, उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। हम कहते हैं कि हम मसीह यीशु के पीछे चलते हैं, हम कहते हैं कि हम खुदा के पीछे चलते हैं। खुदा के पीछे चलने का जो निशानी है वो क्या है? खुदा के पीछे चलने का मतलब क्या है? खुदा के पीछे चलने का मकसद या निशानी ये है कि हम उसकी बात को मानेंगे। शाऊल ने परमेश्वर का इनकार नहीं किया कि परमेश्वर नहीं है। शाऊल ने कभी भी परमेश्वर को छोड़ा नहीं है, कभी दूसरे देवताओं की अभी पूजा नहीं करी है। शाऊल ने का काम क्या किया है कि परमेश्वर की जो आज्ञा है उसे तोड़ दिया, परमेश्वर का जो वचन है उसकी उल्लंघना कर दी है। तो इस बात के कारण परमेश्वर कहता है कि शाऊल मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है, शाऊल ने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है। परमेश्वर के पीछे चलना, मसीह यीशु के पीछे चलना क्या है कि हम परमेश्वर की, हम अपने खुदा मसीह यीशु की बात को मानेंगे। और जब हम उसकी बात को नहीं मानते हैं, जो उसने वचनों में हमसे क्लियरली बातें करी है, उनकी आज्ञा को नहीं मानते हैं, तो हम चाहे कितना भी अच्छा काम कर लें, हो सका हम कुछ सेकुलर गाने भी ना सुनते हो सकता है हम मूर्तियों की पूजा ना करते हो सकता है हम किसी तरह के बड़े भद्दे गुनाह में शामिल ना होते हों, लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचनों की बात को नहीं मान रहे हैं जो कि क्लियर दिया गया है, तो हम असल में परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया है। अब शाऊल को यह बात पता नहीं है,
शाऊल को ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि मैंने खुदा के पीछे चलना छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया। वो तो बस वचनों की उल्लंघना कर रहा है, वचनों की नाफरमानी कर रहा है। लेकिन परमेश्वर ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है अपने नबी शमूएल के ऊपर कि शाऊल ने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है। आगे जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आइए हम सब, आप, मैं, हम अपने आप को इवैल्यूएट करें, हम अपने आप को परखें, जांचें कि कौन से वो परमेश्वर के वचनों की बात है जो मैं नहीं मान रहा हूं या मैं नहीं मान रही हूं। कौन से वो क्लियर वचन है जिनको मैं जानबूझकर तोड़ रहा हूं या तोड़ रही हूं। कौन से वो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं जिनकी मैं नाफरमानी कर रहा हूं या कर रही हूं। परखें अपने आप को, क्योंकि अगर आप परमेश्वर की बातों की, परमेश्वर के वचनों की आज्ञाओं की नाफरमानी करते हैं तो इसका मतलब कि परमेश्वर ऑलरेडी कह चुके हैं कि आपने या हमने उसके पीछे चलना छोड़ दिया है। जैसे मैंने कहा, हो सकता है आप बुरे काम ना करते हो सकता है आप परमेश्वर के खिलाफ ना जाते हो सकता है आप परमेश्वर के खिलाफ कुछ ना बोलते हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचनों को तोड़ रहे हैं, अगर आप परमेश्वर के वचनों की नाफरमानी कर रहे हैं तो आपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया है। हो सकता है आपके ऊपर जो ठप्पा है या मोहर है, जो स्टैंप है, वो अब तक यही हो कि आप यीशु के पीछे चलने वाले हैं, वो स्टैंप यही हो कि आप क्रिश्चियन हैं। लेकिन क्या परमेश्वर ये कहेंगे आपकी जिंदगी को देखकर, आपके परमेश्वर के प्रति प्यार को देखकर, आपके परमेश्वर के वचनों के प्रति प्यार को देखकर, परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति प्यार को देखकर, क्या परमेश्वर कह सकते हैं कि अभी भी वो मेरे पीछे चल रहा है, या उसे ये कहना पड़ेगा कि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है। ऑलराइट, आगे फिर परमेश्वर शमूएल से क्या कहते हैं। अब परमेश्वर शमूएल से बातें कर रहे हैं, आगे कहते हैं कि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। फिर दूसरी बात है, और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। मेरी आज्ञाओं का जो वचन, जो बातें, जो कमांड मैंने दी है, उसका पालन उसने नहीं किया। उसको पूरी तरह से उसने ठुकरा दिया है। जो बात मैंने उसे कही जी, जो कमांड मैंने उसे दी थी, जो आज्ञा मैंने उसे दी थी, शाऊल ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। क्या परमेश्वर आपके विषय में ये कहेंगे कि मेरे बच्चे ने, मेरी बच्ची ने मेरे सबसे पहली बात पीछे चलना छोड़ दिया है, दूसरी बात मेरे वचनों को नहीं माना है, मेरी आज्ञाओं को नहीं माना है। यस, आज बहुत सारे फेमस प्रचारक, पास्टर, जो कि ये सिखा रहे हैं कि परमेश्वर के वचनों को मानो, परमेश्वर की बातों को मानो, लेकिन असल में वो खुद परमेश्वर के क्लियर वचनों को तोड़ रहे हैं। खुद क्लियर जो कमांड है, क्लियर जो आज्ञा है परमेश्वर के वचनों की, उन्हें तोड़ रहे हैं। जैसे कि पिछले दिनों से हम बात करते आ रहे थे औरत के पास्टर बनने को लेकर, प्रचारक बनने को लेकर, चर्चेस में बोलने को लेकर, तो क्लियर वचन है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई कॉन्टेक्चुअल इशू नहीं है, उसमें कोई कल्चरल इशू नहीं है, बिल्कुल थियोलॉजिकल इशू है कि हवा ने पहले पाप किया था, इस कारण हवा, तो वो सारी बातों में नहीं जाने वाला हूं। तो क्लियर जो कमांड, जो वचन है, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं आज के सो कॉल्ड पास्टर, प्रचारक। वो वचनों की नाफरमानी कर रहे हैं। फिर जैसे मैंने कहा था कि अन्य भाषा को लेकर कि अन्य भाषा कैसे बोलनी चाहिए, आप पढ़ना चाहते हैं 1 कुरिन्थियों 14 में पढ़ सकते हैं, वहां पर पूरी डिटेल में बताया गया है, मैं सब में नहीं जाने वाला हूं। तो वो जो कमांड बिल्कुल क्लियर परमेश्वर ने दी है, उन सब की नाफरमानी हो रही है। कौन से लोगों के द्वारा? जो अपने आप को अपोस्टल्स, पापा, प्रॉफिट्स, मम्मी डैडी कहते हैं, उनके द्वारा क्लियर वचनों को तोड़ा जा रहा है, उनके द्वारा। तो वो लोगों को क्या सिखाएंगे वचनों की फरमानी करना या वचनों के अधीन रहना, जब वो खुद ही वचनों के प्रति वफादार नहीं है, जब वो खुद ही परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान सकते हैं। और तो आगे फिर हम पढ़ते हैं वचन, आगे फिर कहता है वचन 11 से, तब शमूएल का क्रोध भड़का। शमूएल का तब क्रोध बढ़ गया जब उसने परमेश्वर की इस बात को सुना, और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। वो परमेश्वर के आगे दुहाई देता रहा, रोता रहा ना। जब हम आगे आ जाते हैं वचन 13 में, तो वहां पर लिखा है, तब शमूएल शाऊल के पास गया। अब जैसे ये रिपोर्ट खुदा परमेश्वर ने शमूएल के ऊपर जाहिर करी, तो शमूएल अपनी जगह से उठता है, पूरी रात वचन में लिखा कि रोता है। तो जब सुबह हुई तो वो निकलता है शाऊल से मिलने के लिए। तो वचन 13, जब शमूएल शाऊल के पास गया, और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शाऊल ने जैसे ही शमूएल को आते देखा अपने पास, तो शाऊल उठता है और शमूएल से कहता है कि तुझे परमेश्वर की ओर से आशीष मिले, मैंने परमेश्वर की जो आज्ञा है, मैंने खुदा की, यहोवा की जो आज्ञा है, उसे पूरा किया है। लेकिन क्या रियलिटी ये है? बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर ऑलरेडी जाहिर कर चुके हैं शमूएल के ऊपर कि उसने मेरी आज्ञाओं को तोड़ दिया है, मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है। लेकिन यहां पर शाऊल खड़ा है और शमूएल को आते देखकर कह रहा है कि मैंने यहोवा की आज्ञा को पूरा कर दिया है।
जबकि उसने पूरा बिल्कुल भी नहीं किया है, वचनों को तोड़ दिया। और परमेश्वर ऑलरेडी ये बात बता चुके हैं शमूएल को। नो, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। आगे फिर शमूएल ने कहा, वचन 14 से शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का ये मिमियाना और गांव बैलों का ये रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, ये क्या हो रहा है? भेड़ बकरियों का चिल्लाना, भेड़ बकरियों की आवाजें, गाय बैलों की आवाजें मुझे सुनाई दे रही हैं, ये सब क्या है? शाऊल कह रहा है कि मैंने परमेश्वर की बात को माना है, और शमूएल उसे जवाब ये दे रहा है कि मुझे आवाजें आ रही हैं भेड़ बकरियों की, मुझे आवाजें आ रही हैं गाय बैलों की, मुझे बदबू आ रही है इन चीजों की। तो ये सब क्या है? अगर तूने परमेश्वर की आवाज को माना होता तो ये सब की आवाज मुझे सुनाई ना देती। हो, खुलेआम मुंह के ऊपर खड़ा होकर जानबूझकर गुनाह कर दिया है, जानबूझकर परमेश्वर के वचनों को तोड़ दिया है, लेकिन फिर भी अपने आप को डिफेंड कर रहा है, ऐसे कि जैसे शमूएल को कुछ पता ही नहीं है, ऐसे कि जैसे वो खुदा जानता ही नहीं है, ऐसे कि जैसे बस मुझे ही सारा कुछ पता है। तो वो क्या कर रहा है? डायरेक्टली अपने जो लीडर है जिसने उसे मसा किया था उसे वो झूठ बोल रहा है और कह रहा है कि मैंने परमेश्वर की हर बात को माना है। और आगे से शमूएल कह रहा है कि मुझे आवाजें आ रही हैं भेड़ों बकरियों की, गाय बैलों की। इसका अब क्या मतलब? हम अपनी जिंदगी में से कैसे अप्लाई करते हैं? हम जो कहते हैं कि मैंने उद्धार को पा लिया, मुझे खुदा मसीह यीशु ने बचा लिया, मुझे प्रभु यीशु मसीह ने नजात दे दी है गुनाहों से, बदियों से, बदकारियों से, पापों से। नाउ, आपको क्या सच में परमेश्वर ने गुनाह से बचा लिया है? क्या आपको सच में परमेश्वर ने बदियों से निकाल दिया है? क्या आप सच में कहते हैं कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूं, शरीर की मर्जी को नहीं, अब मैं खुदावंद मसीह यीशु की मर्जी को पूरा करता हूं? क्या ये दावा आप कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स आप में से बहुत से लोग ये दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आप कर सकते हैं, क्या आपकी जिंदगी में भी वो गाय बैलों की, भेड़ बकरियों की आवाजें सुनाई देती हैं? आप कहेंगे कि वो गाय बैल भेड़ बकरियां क्या हैं? वो वही चीज है जिसे मारने के लिए, खत्म करने के लिए परमेश्वर ने बोला है। अब जानते हैं वो क्या चीज है? वो है गुनाह। हमारी जिंदगी में बदकारियां, हमारी जिंदगी में बदियां, हमारी जिंदगी में पाप, वो है जिसे अब परमेश्वर ने हमें मारने के लिए, खत्म करने के लिए कहा है। परमेश्वर ने कहा कि इसे पूरी तरह से जड़ से खत्म कर दो, कुछ भी पाप का बीज तुम्हारी जिंदगी में अब नहीं रहना चाहिए। क्या आपको भी शाऊल की तरह कुछ पाप अच्छे लगते हैं? कुछ चीजें अच्छी लगती हैं जो आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, जो बड़ी निकम्मी चीजें हैं जो कि आपको लगता है कि लोग भी देख सकते हैं, जो लोगों के ऊपर भी जाहिर होती हैं, तो लोग मेरी तरफ देख कर कहेंगे कि क्या ये चर्च जाने वाला है, ये मसीह को मानने वाला है, बाइबल पढ़ने वाला है, अब भी ये ऐसे काम कर रहा है। तो जो चीजें निकम्मी हैं, बड़ी भद्दी हैं, जिसके कारण आपकी बेइज्जती होगी, लोगों को जो दिखाई देती है, तो हो सकता है आपने उनका खात्मा कर दिया, हो सकता है आपने उन्हें मार दिया हो। लेकिन कई चीजें जो लोगों को दिखाई नहीं देती हैं, जो लोगों के लिए बिल्कुल भी सामने नहीं है, लेकिन आपको अंदर ही अंदर पता है। हो सकता है आपके माँ बाप को, हो सकता है आपकी वाइफ को, आपके हस्बैंड को, हो सकता है आपके बच्चों को, आपके भाई बहनों को उसके बारे में पता ना हो, आपके दोस्तों को उसके बारे में पता ना हो, लेकिन आप अंदर से पूरी तरह से जानते हैं कि वो चीजें क्या हैं जिन्हें आपने अभी भी छुपा कर रखा है। जो पाप आपको अच्छा लगता है, जो पाप में आपको आनंद मिलता है, लेकिन आपने अभी तक उसे नहीं मारा है, आपने उसका खात्मा नहीं किया है। और अगर वो पाप आपकी जिंदगी में है तो उसकी आवाज सुनाई देगी। जैसे हम पढ़ते हैं, योर सिन विल फाइंड यू आउट, कि जो गुनाह है वो तुझे ढूंढ लेगा। तो मुझे बताएं कि क्या आपकी जिंदगी में ऐसी भेड़ बकरियां हैं अभी भी जिनकी आवाज सुनाई देती है परमेश्वर को, जिसे परमेश्वर अभी भी सुन सकते हैं कि हाँ अभी भी वो है, अभी भी आपको उन गुनाहों में मजा आ रहा है, अभी भी आप परमेश्वर के उन वचनों के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं, परमेश्वर की बातों को तोड़ रहे हैं, या आपने सच में सब कुछ को मार दिया है, अब आप शरीर की मर्जी को नहीं, खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे हैं। यस, आप स्टम्बल कर सकते हैं, आप गिर सकते हैं, आपको मतलब चोट लग सकती है, कभी कभी आप गिर सकते हैं, और वो आपकी अपनी खुद की मर्जी से नहीं होगा, वो आप जानबूझकर नहीं करोगे, आप गिर जाओगे। जब छोटा बच्चा होता है तो वो ऑफन गिरता रहता है, अक्सर ऊपर नीचे होता है, लेकिन जब आप थोड़े समझदार हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, चलना फिरना शुरू कर दिया, तो क्या आप कभी गिरोगे नहीं? यस, बिल्कुल गिरोगे, लेकिन आप जानबूझकर बच्चे की तरह नहीं गिरोगे। आप हो सकता है अनजाने में गिर जाएं, ऐसी कोई चीज सामने पड़ी हो जिसके ऊपर आपकी नजर ना जाए और आप गिर जाओ, वो चीज अलग है। लेकिन क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसे पाप हैं जो जानबूझकर आप कर रहे हैं, आप जानते हैं वो गलत हैं, आप जानते हैं कि परमेश्वर से नफरत करते हैं, आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचनों के खिलाफ है, लेकिन फिर भी आप जानबूझकर उसे पकड़े हुए हो? अगर आप परमेश्वर के कोई दास है या परमेश्वर की दासी हैं, अगर आप सुसमाचार को फैलाने वाले हैं, अपने आप को भी आप परखिए कि क्या आप कहीं परमेश्वर के वचनों को किसी तरीके से तोड़ तो नहीं रहे हैं, या आप
बड़ी वफादारी के साथ हर एक परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं। क्योंकि अगर आप कोई पाप छुपा कर रखते हैं तो उसकी आवाज़ बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि शमूएल को जो चीज़ें बचा रखी थी शाऊल ने, उनकी आवाज़ आती है। आगे फिर क्या लिखा है? शाऊल ने कहा, वह तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर प्रजा के लोगों ने तेरे परमेश्वर के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सब का तो हमने सत्यानाश कर दिया। ओके, अब फिर से यहां पर ध्यान दें, मुझे पता है वीडियो काफी लंबी होने वाली है, सो प्लीज बेयर विद मी। तो यहां पर शमूएल का कह रहा है कि ये तो कुछ भेड़ बकरियां हैं जो अमालेकियों से यहां आई हैं, और इन्हें कौन लेकर आया है? प्रजा के लोगों ने। प्रजा के लोगों ने, जैसे मैंने कहा था कि इस बात को याद रखना, ऊपर जब हम वचन 8 में पढ़कर आए हैं, वहां पर क्लियरली ये लिखा हुआ है कि शाऊल ने और उसकी प्रजा ने, अधिकारी कौन है, लीडर कौन है? शाऊल है। उसकी मर्जी के बिना प्रजा, उसकी सेना कुछ नहीं कर सकते अगर उसकी कमांड ना हो। अब जब पता चल गया, उसका पर्दा खुल गया, उसकी पोल खुल रही है शमूएल के सामने, तो वो क्या कह रहा है कि ये जो प्रजा के लोग हैं, जो सेना है, उसने कुछ अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल वो लेकर आ गए हैं। क्यों? तेरे परमेश्वर को कुर्बानी चढ़ाने के लिए, तेरे परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाने के लिए। ये नहीं कह रहा कि हमारे परमेश्वर के सामने, वो कह रहा है कि तेरे परमेश्वर, मतलब वो अपने आप को अब परमेश्वर के सामने नहीं जोड़ रहा, अब क्योंकि वो शर्मिंदा हो गया है, अब क्योंकि वो उसका पर्दा खुल गया, अब क्योंकि उसकी पोल जाहिर हो रही है, तो वो अब परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। अब वो परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। ऐसा ही होता है जब हम गुनाह करते हैं, जब हम पाप करते हैं, जब हम कुछ गलत कर देते हैं, जब हम किसी गुनाह में गिर जाते हैं, तो फिर जब आत्मा हमें अंदर से कायल करता है, तो हमारे अंदर ऐसी बेचैनी, ऐसे मतलब इतना अंदर से गंदा लगता है कि हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। हम दुआ करना नहीं चाहते हैं, हम परमेश्वर को अपना परमेश्वर कहने से कतराते हैं, जो भी कह लो। हमें अपना परमेश्वर कहने से उसे मतलब अच्छा नहीं लगता, कह नहीं पाते हैं हम कि वो मेरा परमेश्वर है। कारण क्योंकि पाप सेपरेट्स अस, जो पाप है वो हमें खुदा से जुदा करता है, सेपरेट करता है। एंड दिस इज व्हाट वी सी इन द बिगनिंग, शुरुआत में जो हुआ हम यही देखते हैं। तो शमूएल के साथ भी यहाँ पर ऐसे हो रहा है। जब शमूएल ने शाऊल के सारे पर्दों को जाहिर कर दिया, शाऊल की पोल खोल दी, तो शाऊल क्या कह रहे हैं कि तेरे परमेश्वर के लिए कुर्बानी चढ़ाने को मेरी जो प्रजा है उन्होंने ले लिया। तो मतलब फिर भी वो गुनाह को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि मैंने किया, मुझसे गलती हो रही है। वो अब सारा का सारा ब्लेम प्रजा के ऊपर डाल रहा है। लेकिन शमूएल जानता है, वो भी जानता है कि असल में उसकी अगुवाई के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, तो सारा दोष वो उसके ऊपर लगा रहा है। आप देखिए कि क्या आप दोष किसी अपने फ़ोन के ऊपर लगा रहे हो कि इसके कारण मुझसे गुनाह हो रहा है? ये कारण हो सकता है आपके गुनाह का, लेकिन 100% जब हम गुनाह करते हैं हम खुद उसके लिए जिम्मेदार हैं। आदम और हवा ने जब पाप किया तो वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, सांप ने मुझसे करवा दिया, हवा ने मुझसे करवा दिया, उन्होंने खुद एक्सेप्ट नहीं किया। और सेम चीज़ यहाँ पर शाऊल भी अब कर रहा है, शाऊल भी वही काम कर रहा है। क्या आप भी दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं अपने गुनाह के लिए, अपने गिरने के लिए? क्या दूसरों को दोषी ठहराते हैं, या अपने आप को खुद जिम्मेदार ठहराने के लिए आप तैयार है कि मुझसे गलती हुई है, मैंने गलत किया है और मुझे खुदा के सामने अपना अकाउंट, अपना खाता क्लियर करने की ज़रूरत है, किसी और को नहीं, मुझे खुद को। अब आगे वचन 16, तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, और जो बात यहोवा ने आज रात मुझसे कही वह मैं तुझको बताता हूँ। उसने कहा, कह दे। शाऊल अब शमूएल से कह रहा है कि कह दे जो बात परमेश्वर ने कही है। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इस्राएलियों गोत्रों में से प्रधान था? अब सारी वो बातें बता रहा है कि तू कुछ भी नहीं था, तो तुच्छ था, तो जीरो था, तो इस योग्य, इस लायक नहीं था कि तुझे राजा बनाया जाए, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने तुझे राजा बनाया, अपने लिए चुना। अब वचन 19 में जब हम आते हैं, वहां पर लिखा है कि फिर तूने किस लिए यहोवा की ये बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था? परमेश्वर की बात को टालकर तूने क्यों वो काम किया जो परमेश्वर की नजर में गलत है, बुरा है, परमेश्वर की नजर में सही नहीं है? तूने क्यों वो काम किया? जब तू क्लियरली जानता था परमेश्वर की आज्ञा क्या है, जब तू क्लियरली जानता था परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की आज्ञा क्या है, तो तूने क्यों जानबूझकर परमेश्वर के वचनों को तोड़ा?
आगे वचन 20, शाऊल ने शमूएल से कहा, शाऊल ने, निस्संदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला गया और अमालेकियों के राजा को ले आया हूं और अमालेकियों का सत्यानाश किया हूं। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे यहोवा परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। देख रहे हैं आप रेबेलियन, देख पा रहे हैं जब आपके अंदर एक स्वार्थ आ गया है, जब आप झुकना नहीं चाहते हैं, जब आप ऐसी पोजीशन में आ चुके हैं, आपको लगता है कि अगर मैं मान लूंगा कि मैंने कुछ गलत किया है, अगर मैं अपनी गलती को मान लूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ऐसा आज बड़े बड़े मशहूर पास्टरों ने किया है। आप जानते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े जो फेमस पापा हैं उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने गलती करी, उन्होंने वो काम किया जिसके लिए लोगों ने उन्हें कंडेम भी किया, उन्हें दोषी भी ठहराया, लेकिन वो उस गुनाह को मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसकी बजाय वो उसे डिफेंड कर रहे थे, सॉल भी यहां पर वही काम कर रहा है। सॉल क्या कह रहा है कि प्रजा के लोगों ने, वो सबसे पहली बात कह रहा है कि जो परमेश्वर ने बात मुझे कही थी मैंने उसको माना है, मैंने जाके अमालेकियों को सत्यानाश किया है, मैंने राजा को देख जिंदा पकड़ कर ले आया हूं। क्या उसने पूरी आज्ञा को माना है? बिल्कुल भी नहीं माना है, थोड़ी थोड़ी बातों को माना है, लेकिन जो रियल कमांड थी उसे बिल्कुल उसने तोड़ दिया है। और वो क्या कह रहा है वचन 21 में कि परंतु प्रजा के लोगों ने लूट में से कुछ भेड़ बकरियां गाय बैल रख छोड़े हैं तेरे परमेश्वर को कुर्बानी चढ़ाने के लिए। प्रजा के लोगों ने, फिर से वही बात है, दोष खुद के ऊपर फिर नहीं लिया, फिर से दोष लगा रहा है प्रजा के लोगों पर, अपनी सेना के ऊपर कि इन्होंने ये काम किया है। और वो भी उन्होंने इसलिए किया कि तेरे परमेश्वर को बलिदान चढ़ा सके, लेकिन परमेश्वर को ऐसे बलिदान पसंद नहीं है जिसमें उसकी आज्ञाकारी ना हो, जिसमें उसके वचनों को तोड़ा गया हो। आगे वचन 22 में फिर सैमुएल शाऊल से ये कहते हैं, जवाब देते हैं, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? क्या परमेश्वर को तेरी ये होम बलियां, तेरी ये भेड़ बकरियों की कुर्बानियां क्या प्रसन्न करेंगे उसे? क्या उसे खुश करेंगी? आगे, जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। वाह, वही बात जो पिछले 1-2 हफ्ते से मैं कहता आ रहा हूं, बलियां चढ़ाना, कुर्बानियां चढ़ाना, हमें परमेश्वर के लिए ये करना, वो करना, ऐसा करना, वैसा करना, इतनी बड़ी सेवकाई, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री, इतने लोगों को बपतिस्मा देना, ये वो सब कुछ परमेश्वर के सामने जीरो है जब तक आप उसकी बात को नहीं मान रहे हो, जब तक आप उसके इन वचनों को, जो क्लियर वचन उसने बताए गए हैं, जो उसके मुंह के शब्द हैं, जब आप इसे नहीं मान रहे हो तो आपका सारा काम करना जीरो वैल्यू है, जीरो वैल्यू, इनकी कोई कीमत नहीं है। जब तक आप परमेश्वर के वचनों को पूरा नहीं कर रहे हो तो ये सब कुछ किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं। तो सैमुएल यहां पर शाऊल से यही बात कह रहा है कि क्या परमेश्वर होम बलियों से, मेल बलियों से, इन कुर्बानियों से प्रसन्न होगा? क्या परमेश्वर तेरी मिनिस्ट्री से, तेरी सेवा से, तेरे लोगों की भीड़ को इकट्ठा करने से, तेरे वर्शिप करने से, तेरा बड़े बड़े सेमिनार करने से, बड़े बड़े क्रूसेड करने से, बड़ी बड़ी वीडियोस बनाने से क्या परमेश्वर खुश होगा? अगर तो उसकी बात को ही नहीं मान रहा है, अगर तो उसके वचनों को क्लियरली तोड़ रहा है, जो वचन उसने बताए हैं अपने इन कलाम में, अगर जो आज्ञाएं उसने दी हैं अगर तो उन्हें तोड़ रहा है, तो इन सब चीजों से वो कतई खुश नहीं होगा। क्या परमेश्वर की नजर में मानना बलि चढ़ाने से बेहतर नहीं है? तो यहां पर बात, जो मैसेज है खुदा का, बिल्कुल क्लियर है शाऊल के लिए, लेकिन फिर भी शाऊल मानने को तैयार नहीं है। आगे जब हम पढ़ते हैं वचन 30 में सीधा आ जाइए, वहां पर वो कहता है, उसने कहा, मैंने तो पाप किया तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इज़राइल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। देख रहे हैं आप रिबेलियन, यहां पर शाऊल का रिबेलियन, विद्रोह कैसा है, कितना भयानक है। शाऊल क्या कह रहा है, वचन 30 को आप पढ़ना, वो कह रहा है कि ठीक है मैंने पाप किया, चलो ठीक है, मान लिया कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, मान लिया कि मैंने कुछ गलत कर दिया, ओके फाइन, लेकिन जो पुरनियों यानी जो लीडर्स हैं, जो बाकी प्रजा है, जो एल्डर्स हैं, जो भी मेरे बाकी नीचे काम करने वाले, मेरा आदर करने वाले हैं, तो ये कर कि उनके सामने तो मेरा आदर करना। व्हाट द हेक ही इज टॉकिंग। कितनी गंदी बात है जो यहां पर ये जो राजा शाऊल है वो कह रहा है कि मैंने पाप किया, गलती की है, लेकिन मेरी इज्जत कम नहीं होनी चाहिए,
लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि उनकी नज़रों के सामने मैं नीचा हो जाऊं, ऐसा ना हो कि उनकी नज़रों के सामने मेरी वैल्यू डाउन हो जाए, वो मेरी इज्जत करना छोड़ दे। तो उनके सामने मेरी इज्जत करना, उन्हें मत बताना कि मैंने ये काम किया है, उन्हें बताना कि शाऊल बहुत ग्रेट है, बहुत बड़ा है। जब रिबेलियन आ जाता है हमारी ज़िंदगी में, जब रिबेलियन आ जाता है, जब आप परमेश्वर के पूरी तरह से खिलाफ चले जाते हैं और जब परमेश्वर का हाथ आपकी ज़िंदगी से उठ जाता है, तो आप अपने गुनाह को कबूलने की बजाय, आप अपने गुनाह को मानने की बजाय उसके वचनों को तोड़ते जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा गहरे गड्ढे में धंसते चले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का हाथ आपकी ज़िंदगी से उठ चुका है। परखें हम ज़रा अपने आप को कि क्या लोगों के सामने इज्जत हमें ज़्यादा प्यारी है, ज़्यादा अच्छी है, या फिर परमेश्वर के सामने एक्सेप्टेंस, कि परमेश्वर हमें स्वीकार करे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कहूँगा कि लोग चाहे कुछ भी कहें, चाहे कुछ भी सोचें, लोगों की नज़रों में मैं ये लगूँ तो कि ये तो बड़ा पापी है, ये तो बड़ा गुनहगार है, ये तो इसके बारे में तो कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसा करेगा, ये ऐसा कर सकता है। लोग कहते हैं कुछ भी कहना, लेकिन अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ गुनाह है तो मैं उससे दूर जाने के लिए, उसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ, अपने आप को नम्र करने के लिए, नीचे करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझे रिजेक्ट कर दे। आज बहुत सारी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो ये जाहिर नहीं करना चाहते कि हमसे गलती हो सकती है, कि हम कभी गलत हो सकते हैं। वो ये कभी नहीं मानने को तैयार है। वो अपनी टीम को, अपनी वर्शिप टीम को, अपने बाकी टीम को शैतान बोलेंगे, उन्हें मारेंगे, उनके साथ बुरा व्यवहार करेंगे, लेकिन कभी नहीं मानेंगे कि हमने कुछ गलत किया, वरना उसे जस्टिफाई करेंगे। यही काम आदम हवा ने किया, यही काम यहाँ पर शाऊल ने किया, और ये काम हमारी जिंदगी में कभी दिखाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर इससे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो आगे फिर आगे ये वचन मैं बताना भूल गया कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। जिंदगी में पाप है, जिंदगी में रिबेलियन है, जिंदगी में स्वार्थ है। स्वार्थ यह है कि दूसरों के सामने मेरी इज्जत कम नहीं होनी चाहिए। शमूएल को शाऊल कह रहा है कि जो बाकी लीडर्स हैं उनके सामने मेरा आदर करना। जिंदगी में स्वार्थ है, सेल्फिशनेस है, अपने आप को लेकर वो भरा पड़ा है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि यहोवा को मैं दंडवत करूंगा, परमेश्वर को मैं बलियां चढ़ाऊंगा, मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। दिस इज व्हाट वी कॉल अ डिसओबीडिएंट वर्शिपर। वचनों की, परमेश्वर की नाफरमानी करने वाला आराधक। दंडवत करना मतलब वर्शिप करना। ऐसे हालात में वर्शिप कर रहा है जब उसके पाप जाहिर हो रहे हैं, जब उसने परमेश्वर के वचनों को तोड़ दिया है, जब परमेश्वर ने उसे रिजेक्ट कर दिया, जब परमेश्वर ने इतनी बड़ी बात कह दी है कि शाऊल ने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है। तो उन सब हालातों के बीच भी वो पश्चाताप करने की बजाय, रोने की बजाय, ओके खुदा से माफी मांगने की बजाय वो क्या कर रहा है, अपने आप को फिर से जस्टिफाई कर रहा है। वो दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। वो ये कह रहा है कि मैंने तो परमेश्वर को कुर्बानी चढ़ाने के लिए सब कुछ लेकर आया हूं। तो फिर भी वो कह रहा है कि मेरे दूसरों के सामने इज्जत करना, मेरे दूसरों के सामने आदर करना, और फिर वो एट द एंड क्या कह रहा है कि मैं परमेश्वर को अब कुर्बानी चढ़ाने के लिए, दंडवत देने के लिए, वर्शिप करने के लिए जा रहा हूं। क्या उसकी वर्शिप आपको लगता है कबूल होगी? जिस इंसान को ऑलरेडी खुदा रिजेक्ट कर चुका है, जिसके ऊपर से ऑलरेडी खुदा का हाथ उठ चुका है, क्या आपको लगता है कि उसकी वर्शिप एक्सेप्ट होगी? उसका कोई भी दंडवत, कोई भी कुर्बानी, कोई भी मेल बलि, होम बलि, कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिकॉज गॉड हैज ऑलरेडी रिजेक्टेड हिम। व्हाई ही रिजेक्टेड हिम? बिकॉज ही डिसओबेड the clear commands of God. He broke it. He rejected it. आगे तब शमूएल लौटकर शाऊल के पीछे गया। शमूएल लौटकर पीछे गया और शाऊल ने यहोवा को दंडवत किया। अब शमूएल लौटकर शाऊल के पीछे जा रहा है कि देखता हूं कि शाऊल क्या करने वाला है, क्या करता है, और देखता है कि शाऊल अब दंडवत कर रहा है, परमेश्वर को बलिदान चढ़ा रहा है, कुर्बानियां चढ़ा रहा है। तो ये है जिंदगी शमूएल इसकी, शाऊल की। आप देख पा रहे हैं शाऊल को आज्ञा मिली है और शाऊल ने उन आज्ञाओं को क्लियरली पूरी तरह से तोड़ दिया है। तीसरी बात है, वो पूरी तरह से मानने को तैयार नहीं है कि मुझसे गलती हुई है। इल्जाम दूसरों के ऊपर लगा रहा है, अपने आप को वो डिफेंड कर रहा है, अपने आप के साथ वो भरा हुआ, स्वार्थ के साथ वो भरा पड़ा है। और फिर भी वो कह रहा है मैं परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए, परमेश्वर की तारीफ करने के लिए, वर्शिप करने के लिए जा रहा हूं। इसने जिंदा किन लोगों को छोड़ा है? अमालेकियों को। फिर से सुनना, अमालेकियों को। अब ये जो एक पाप उसने छोड़ दिया है, या जो एक पाप हमारी जिंदगी में रह जाता है, ये कितने भद्दे रिजल्ट को लेकर आता है। चलिए अब हम वो देखते हैं। आपको पता है शमूएल को, इस राजा शाऊल को, यस, राजा शाऊल को किसने मारा? पढ़ना चाहते हैं?
कम विद मी टू सेकंड सैमुअल, दूसरा सैमुअल अध्याय 1 और उसके वचन 5 और 10 में से जब आप पढ़ते हैं, सारी कहानी को मैं यहाँ पर नहीं पढ़ूंगा, आप प्लीज खुद टाइम निकाल कर, या अगर आपके पास बाइबल है तो आप इस वीडियो को रोक कर पॉज करके आप उस वचन को जरूर पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर दाऊद है और दाऊद के पास कोई रिपोर्ट लेकर आता है कि शौल राजा और उसके बेटे को मार दिया गया है। नौ वचन 5 में जब आप पढ़ते हो वहां पर लिखा है कि दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा। अब जवान से दाऊद पूछ रहा है जो से ये खबर दे रहा है कि तू कैसे जानता है कि शौल और उसका पुत्र योनातान मर गए, कि तुझे कैसे पता कि शौल और उसका जो बेटा योनातान जो कि दाऊद के काफी करीब था, दे वर लाइक अ वेरी गुड फ्रेंड्स, तो पूछ रहा है कि तुझे कैसे पता कि इनको मार दिया गया है। तो वो समाचार जो खबर दे रहा है वो कहता है कि संयोग से मैं गिलबो पहाड़ पर था तो क्या देखा कि शौल अपने भाले की टेक लगाए हुए है। फिर मैंने ये भी देखा कि उसका पीछा किए हुए रथ और सवार बड़े वेग से दौड़े आ रहे हैं। उसने पीछे फिरकर मुझे देखा और मुझे पुकारा। मैंने कहा क्या आज्ञा। ऑलराइट, तो मैं आगे पढ़ने से पहले यहाँ पर बताऊं कि शौल की मृत्यु कैसे हुई थी कि जब ये जो फिलिस्ती लोग थे इनके साथ युद्ध चल रहा, अब फिलिस्तियों का, अमालेकियों का नहीं, फिलिस्तियों का युद्ध चल रहा था शौल के साथ। और ये फिलिस्ती आते हैं, चढ़ाई करते हैं शौल के ऊपर। शौल क्या करता है कि मैं नहीं चाहता हूं कि ये लोग मुझे मारे, तो वो खुद तलवार रखता है और तलवार के ऊपर वो खुद गिर जाता है अपने आप को, मतलब वो खुद मारा है, वो सुसाइड कर रहा है, सिंपल सी भाषा में हम कहें तो। फिर भी वो मरा नहीं है, उसके अंदर तलवार चली गई है लेकिन वो मरा नहीं है। तो वचन 8 में उसने मुझसे कहा, शौल ने इस जवान से जो ये खबर न्यूज लेकर दाऊद के पास आया है, उस जवान से शौल ने कहा कि तू कौन है। तो मैंने उससे कहा मैं तो अमालेकी हूं। अमालेकी, मैंने शुरुआत में कहा था कि याद रखना इस वर्ड को, अमालेकी। वो कह रहा है कि मैं अमालेकी हूं। वचन 9, उसने मुझसे कहा मेरे पास खड़ा होकर मुझे मार डाल, क्योंकि मेरा सर तो जाता है परंतु प्राण नहीं निकल रहा। ओके, वचन 10 के आगे जब आप आते हैं वहां पर लिखा कि खड़े होकर उसे मैंने मार डाला और मैं उसके सर का मुकुट और उसके हाथ का कंगन लेकर यहां अपने प्रभु के पास आया हूं। मेरी एक्सप्लेनेशन के बिना क्या आप समझ पा रहे हैं कि यहां पर क्या चल रहा है? शौल खुद अपना सुसाइड कर रहा है लेकिन अभी भी उसके प्राण नहीं निकले हैं। शौल देखता है कि कोई जवान यहां पर खड़ा है, वो उसे बुलाता है कि आ और मुझे मार दे, मेरे प्राण को निकाल दे, मुझे खत्म कर दे, मुझसे ये पीड़ा सहन नहीं हो रही है। और पूछता है कि तू कौन है, और वो बताता है कि मैं अमालेकी हूं। अमालेकी, वही अमालेकी जिनको पूरी तरह से खत्म करने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। अब वही अमालेकियों में से कोई आता है और शौल को खत्म करता है। शौल को वो आकर खत्म कर रहे। वो जो फिलिस्ती शौल के पीछे लगे हुए थे वो भी शौल को मार सकते थे, वो देख सकते थे कि शौल नहीं मरा है, उसे खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने खत्म नहीं किया। परमेश्वर ने उसकी जान को नहीं निकाला लेकिन रख छोड़ा कि अमालेकी आए और वो उसे मारे। इसका कारण क्या है, क्यों ये सब कुछ हुआ? समझे खेल को। अमालेकी जिसको उसने छोड़ दिया था वही अमालेकी उसकी मौत का, उसके मरने का अब कारण बना। हाँ, जो पाप, जो गुनाह हमें अच्छा लगता है, जिसे हम छोड़ देते हैं, जिसे हम खत्म करना नहीं चाहते हैं, डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहते हैं, वही हमारी मृत्यु का, हमारे विनाश का कारण बनेगा। वही पाप जो हमें अच्छा लगता है, जिससे हम प्यार करते हैं, जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं, जिसमें हमें आनंद मिलता है, वही पाप हमारी मौत का कारण बनेगा, वही पाप हमारे विनाश का कारण बनेगा। समझ रहे हैं बात को? जो वचनों की उसने नाफरमानी करी, वचनों को नहीं तोड़ा, उसमें से एक इंसान बचा था, अमालेकियों में से एक जवान, और वो जवान आकर शौल को मार रहा है। सो मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, आज जो पाप आपको अच्छा लग रहा है, आज जिस पाप को परमेश्वर कहता है कि छोड़ो इसे, ये मेरे वचनों के खिलाफ है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकता हूँ, मुझे थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है, मेरा काम ही ऐसा है, मैं क्या करूँ? इन चीज़ों में आप समझौता कर लेते हैं, मुझे थोड़ी बहुत चोरियां करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत पैसे का हेर फेर करना पड़ता है, मेरा काम ही ऐसा है, मैं क्या करूं? वो पाप आपके विनाश का कारण बनेगा। मुझे थोड़े बहुत गलत काम करने पड़ते हैं, मैं क्या करूं, मेरा काम ही ऐसा है, वो पाप आपके विनाश का कारण बनेगा। मुझे समझौता करना पड़ता है, मैं क्या करूं, मेरा काम ही ऐसा है, वो पाप आपके विनाश का
कारण बनेगा। बी 100% ट्रू एंड राइट टू गॉड, वेदर उसका जो नतीजा है वो ये निकले कि आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़े, उसका नतीजा ये निकले कि आपको थोड़ा बहुत पैसे का लॉस हो जाए, नुकसान हो जाए, लेकिन मत डरो, मत डरो। मैं कहता हूं इस संसार के थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से आदर के लिए, थोड़े से सम्मान के लिए, थोड़ी सी इज्जत लेने के लिए, जॉब में बने रहने के लिए किसी भी तरह से कंप्रोमाइज मत करो, क्योंकि इस दुनिया के पैसे से, दुनिया के आदर से अच्छा है कि हम परमेश्वर से आदर पाएं, कि हम परमेश्वर से जिंदगी को पाएं, हम वो धन इकट्ठा करें जो कभी नाश होने वाला नहीं है। सो ये था आज का मैसेज। होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और आइए मैं अपने लिए भी ये कह रहा हूं, आप सब के लिए भी, हम इस शॉल की तरह, आदम हवा की तरह ना बने जो परमेश्वर के क्लियर दिए हुए वचनों को तोड़ते हैं। हम वो बने और वो प्रार्थना करें हमेशा कि खुदा वचनों की आज्ञाकारी करना सिखा, अपना आत्मा मुझे दे, बड़े बड़े चमत्कार करने के लिए नहीं, वरन तेरी आज्ञा को पूरा करने के लिए, तेरे पीछे चलने के लिए मुझे सामर्थ्य दे। मैं आपके साथ वफादार रहना चाहता हूं, दुनिया के किसी कंप्रोमाइज को नहीं चाहता हूं। मैं अपनी ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी ज़िंदगी में जो छोटा छोटा एक भी गुनाह है, छोटे छोटे कंप्रोमाइजेज हैं, मैं उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल कर पवित्रताई में आपके साथ विश्वास योग्यता में, वफादारी में चलना चाहता हूं। मैं गॉड ब्लेस यू थ्रू दिस मैसेज। प्लीज़ इसे और भी अपने भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें।